बाबा नहीं लगेगा। सुल्तानुल अंबिया आगे, अमीरुल मोमिनीन पीछे। अब बच्चों ने पत्थर उठाए। जब अली ने जवाबन हमला किया, किसी का बाजू टूट गया, किसी की आंख निकल गई, किसी की टांग टूट गई। सारे शाम को रोते हुए मास्टर माइंड के पास गए कि आज अली ने हमें मारा है। वो सारे इकट्ठे होकर जनाब अबू तालिब में आए। आखिरी जुमला तवज्जो, जब जनाब अबू तालिब के पास आए, अली तुम्हारे बेटे ने हमारे बच्चों को मारा है। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुराकर कहा, अबू सुफियान बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दो। ये बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दो। अली इब्न अबी तालिब ने सारी जिंदगी सुल्तानुल अंबिया की मदद की है। और देखें, आज एतराज होता है या अली मदद पे, या रसूल अल्लाह मदद पे, सिर्फ या अल्लाह मदद पे। देखें आखिरी जुमला, एक लतीफ सा नुक्ता, सूरह अल-हम्द कब नाजिल हुई? अल-हम्द कब नाजिल हुई? अब देखें, तमाम उलमा का इत्तफाक है इस बात पर। सबसे पहले सूरह अलक नाजिल हुई, उसके बाद दो नजरी है, या सूरह अल-हम्द नाजिल हुई या उसके बाद सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई। तीसरा कौल, सारे इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि सूरह अल-हम्द दूसरी है या तीसरी है, लेकिन इस बात पर इत्तफाक है कि दूसरी जो सूरह है वो सूरह अल-हम्द है। अब अल-हम्द में आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। सुल्तानुल अंबिया ने अलल ऐलान तबलीग का आगाज तीसरे साल किया। सूरह अल-हम्द पहले नाजिल हो चुकी है। अब सुल्तानुल अंबिया भी पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझ ही से मदद चाहता हूं। फिर इंसाफ से बताओ कि जब रसूलुल्लाह इय्याका नअबुदु भी पढ़ते हैं व इय्याका नस्तईन भी पढ़ते हैं, फिर क्यों कह रहे तुम में कौन है जो मेरी मदद करे? तुम में कौन है हैदरी, तुम में कौन है जो मेरी मदद करे? मदद का वादा किया है अली इब्न अबी तालिब ने। और याद रखना, अली ने सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की मदद नहीं की, अली एक इस्म आजम है। अली ने तमाम अंबिया की मदद की है। हजरत मूसा कौन है? उलिल आज़्म नबी हैं, साहिब शरीयत नबी है। थोड़ा ज्यादा पढ़ दो, साहिब शरीयत नबी है, कलीमुल्लाह है, साहिब किताब है। एक दिन अल्लाह की बारगाह में मनाजात कर रहे थे। मनाजात करते करते खुदावंदे कुदूस की बारगाह में दुआ की, पालने वाले मुझे एक ऐसा इस्म आज़म अता कर जो दुनिया और आखिरत में मेरा काम आए। आवाज कुदरत आई, मूसा कल फलां मुकाम पर चले जाना, तुम्हें इसमें आजम मिल जाएगा। अगले दिन जनाब मूसा उलिल आज़्म नबी, साहिब शरीयत नबी, कलीमुल्लाह का लक़ब पाने वाले नबी उस मकाम पर आ गए। दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, इसमें आजम कहां से मिलेगा? अचानक एक पत्थर चमकता हुआ नजर आया। आवाज कुदरत आई, यही मूसा इसमें आजम है, इसे उठा ले। हजरत मूसा ने हाथ बढ़ाए, पत्थर पीछे हो गया। हजरत मूसा फिर पीछे गए, पत्थर और पीछे हो गया। उठाने की कोशिश करते हैं, पत्थर हाथ में नहीं आता, चमकता है। मूसा नबी परेशान, या अल्लाह आपने कहा मैं आ गया, इसमें आजम है, मैं उठाने की कोशिश करता हूं, ये हाथ में नहीं आता, इस हवाले का दलील का मैं जिम्मेदार। उठाने की कोशिश करता हूं, हाथ में नहीं आता, दोबारा कोशिश की, फिर पत्थर पीछे हो गया। अब मूसा नबी है, जलालिया वाला नबी, जलाल आ गया, पत्थर को मुखातिब करके कहने लगा, तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं? मैं साहिब शरीयत हूं, मैं मूसा नबी हूं, मैं तो अल्लाह से कलाम करने वाला हूं। एक पत्थर हो के तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे हाथ नहीं आता। धमकी दे के, अपना रोहब जतला के, फिर हाथ बढ़ाए, पत्थर पीछे। मूसा परेशान, माजरा क्या है? आवाज कुदरत आई, मूसा घबराने की जरूरत नहीं, पत्थर के करीब जाके पहले कहे या इली मदद। हाय 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 हाय, मिलके हैदरी, घबराने की जरूरत नहीं, करीब जाके कहे या इली मदद। हजरत मूसा ने कहा या इली मदद, पत्थर खुद बखुद हाथ में आ गया। आवाज कुदरत आई, मूसा यही नाम है जो दुनिया और आखिरत में मेरा इस्म आजम है, यही अली का नाम है जो दुनिया और आखिरत में
میرا اس میں آزم ہے. امیر المومنین نے انبیاء کی مدد کی ہے, تبلیغ کی 13 سال مکے میں. اب جو اسلام لے کے آئے تھے بتانے کی ضرورت نہیں, تاریخیں بھری پڑی ہیں, تحقیق آپ نے کرنی ہے. کون کون اسلام لے کے آیا, کس نے رسول کی مدد کی. سب سے پہلے مظاہری صاحب ایک جملہ پڑھ رہے تھے کہ حیوانات بھی اماموں کے سامنے اپنے سر جھکا دیتے ہیں. کیوں جھکا دیتے ہیں؟ کہ وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو حشرات الارض سے ڈر جاتے ہیں, لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ حشرات الارض سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کے سامنے تو اپنا سر خم کر دیتے ہیں. تبلیغ کی, جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے, جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئی. اب روب اور دبد دیکھیں, احمد مجتبی پریشان ہو گئے, جو میری مدد کرنے والی ہستی تھی وہ دونوں دنیا سے چلی گئیں. آواز قدرت آئی, محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہجرت کر, اب مکہ چھوڑ دے. مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا. آج میں نے مکہ چھوڑنا ہے, قریش سارے مخالف ہیں, احمد مجتبی کو مارنا چاہتے ہیں. اب پورے مکہ میں کتنے لوگ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے. وہاں بھی کس کو بلایا؟ علی ابن ابی طالب کو. علی ابن ابی طالب کو یہی لطف ہے, علی آ جاؤ. علی نے نصرت کا وعدہ کیا ہے, علی کا پہلا امتحان پھر آ گیا ہے, علی کو بلاؤ. امیر المومنین آئے, سلطان الانبیاء نے کہا یا علی آج میں نے ہجرت کرنی ہے. ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ کیا کام ہے. دیکھیں معرفت, دیکھیں ایمان کی دولت, دیکھیں ایمان کی طاقت, دیکھیں علی کی رگوں میں کتنا ایمان رچ بس رہا ہے. سلطان النصیر, یا رسول اللہ میرے ذمہ کیا حکم ہے. علی میرے بستر پر سونا ہے, تلواروں کے سائے میں سونا ہے. علی پریشان نہیں ہوئے. کیوں پریشان ہوتے؟ علی کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے. یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا, دشمن حملہ نہ کرے گا کوئی بات نہیں, میری جان جاتی ہے تو جائے, آپ کی جان بچ جائے. سلطان الانبیاء نے علی ابن ابی طالب کو بستر پر سلایا. خود کیا کیا؟ سورہ یاسین کی تلاوت کی. ایک مٹھی خاک میں لی, خاک لے کے اس کو ہوا میں منتشر کیا. منتشر کر کے علی ابن ابی طالب کو بستر پر سلا کے قریش والوں کے درمیان سے نکل گئے. آج دیکھیں سلطان الانبیاء ایک وقت میں 2 چیزوں سے مدد لے رہے تھے. ایک تراب سے لے رہے تھے, دوسرا ابو تراب سے لے رہے تھے. ایک وقت میں حیدری, کوشش کرو مل کے ساری, نہیں بھائی نہیں ڈیوٹی نہیں, بانی مجلس بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ایک وقت میں تراب سے بھی مدد لی, ابو تراب سے بھی مدد لی. میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہتا ہوں, کسی اور کو اگر سلا دیتے, آؤ آپ بستر پر سو جاؤ. اب بستر پر سونا کوئی عام بات نہیں تھی. مجھے یہاں بلائیں اپنے گھر, بہترین کھانا دیں, بہترین پروٹوکول دیں, اور رات کو ایک بندہ گن مین میرے سرانے کھڑا کر دے, خبردار ساجد نہیں ہلے تو یہاں سے تم نے نہیں ہلنا. ساری رات مجھے نیند نہیں آئے گی. پریشانی میں اتنا پروٹوکول دیا ہے, بہترین کھانا دیا ہے, پتہ نہیں سے کیوں کھڑا کر دیا ہے. لیکن علی مطمئن, علی تلواروں کے سائے میں مطمئن, نہ سونے والا علی آج اللہ کی رضا میں سو رہا ہے. آج اللہ کی رضا میں سو رہا ہے. اور ایک جملہ ہے, علی سوئے نہیں, علی نے سو کے اللہ کی مرضیاں خریدی ہیں. مطمئن علی, اس لیے علی کو بلایا تھا. اگر کسی اور کو سلاتے تو دشمن کے قدموں کی آٹ سن کر بستر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا. علی پر یقین تھا کہ علی نہیں بھاگے گا. اطمینان سے علی ابن ابی طالب کو سلایا. علی سو گئے. ساری زندگی علی نے تلوار اٹھائی ہے اسلام کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. خندق کا واقعہ دیکھ لیں, عمر ابن ابن واد نے گستاخی کی ہے, علی ابن ابی طالب نے اسے چھوڑ دیا. سارے کہنے لگے علی کیوں چھوڑا ہے؟ اس نے کہا اس نے میری ذات پہ گستاخی کی ہے, مجھے غصہ آ گیا, میں نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے تلوار اٹھائی ہے. علی کا ضمیر ہی یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ اس پہ تلوار چلائیں, میں نے اللہ کی رضا کے لیے تلوار چلانی ہے. علی ابن ابی طالب کے نام میں اتنی طاقت ہے. علی جب جنگ میں جاتے تھے دشمن کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھی. کون آ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب آ رہا ہے. آخری بات, علی کے نام کی طاقت.
अली मदीने से निकले, कहीं जा रहे थे सफर में, रास्ते में खैबर का यहूदी मिला, है यहूदी, अली को नहीं जानता, ये अली इब्न अबी तालिब है। सफर शुरू हो गया, सफर करते करते रास्ते में एक तालाब आ गया, नदी आ गई। अब यहूदी है वो, उसने क्या किया, चादर उतारी, पानी पे बिछाई, खुद यहूदी उस चादर पर सवार हो गया। तैरते तैरते जब दूसरे किनारे पर पहुंच गए ना, अब लुत्फ लेना, अली इब्न अबी तालिब को मुखातब करके कहता है, ओ शख्स जो मैं जानता हूं काश तू भी जानता, इस मकाम पर आ जाता। उसने चादर बिछाई थी, अली ने इशारा किया, पानी पत्थर बन गया। अमीर हैदरी पत्थर बन गया। अली खरामा खरामा चलते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचे। जब दूसरे किनारे पर पहुंचे, वो यहूदी अली इब्न अबी तालिब के कदमों में झुक गया, कदमों पर हाथ लगाकर कहता है, बताएं आपने क्या पढ़ा है, इस किनारे तक पहुंच गए हो। अली इब्न अबी तालिब ने पूछा, बताओ तुमने क्या पढ़ा है। वो बताता नहीं, अली इब्न अबी तालिब उससे पूछते हैं। आखिर बहसो तकरार शुरू हो गई। यहूदी हार मान के कहता है, मैंने मोहम्मद के वसी का नाम लिया है, मैंने मोहम्मद के वसी का नाम लिया है, मैंने मोहम्मद के वसी का नाम लिया है, मैं इस किनारे तक पहुंच गया हूं। जब यहूदी ने बार बार कहा ना, मैंने मोहम्मद के वसी का नाम लिया है, मैं इस किनारे तक पहुंच गया हूं, अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुरा कर कहा, तूने नाम लिया है, मैं खुद अली इब्न अबी तालिब हूं। तूने नाम लिया है, मैं खुद अली इब्न अबी तालिब हूं, जिसने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए तलवार उठाई है, इस्लाम के लिए लड़ा है, अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों ने उसकी औलाद को बेपलान ऊंटों पर बिठाकर नंगे सर कूफा और शाम के बाजारों में फिराया है। मैंने एक जुमला, आपने हाय की, यही इबादत होती है, खलूस से रोना यही है, आपने हाय की इबादत हो गई। आज किसकी शहादत है और किसकी मुनासबत से ये मजलिस है। इमाम बारगाह का नाम भी है सकीना बिन्त हुसैन। पुराने अज़ादार बैठे हैं, मेरे नौजवान बैठे हैं, कौन है सैयद सकीना। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का एक फरमान है, जिस घर में रुबाब और सकीना ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सकीना, हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना। 11 मुहर्रम को जब लुटा हुआ काफिला, मैंने एक जुमला पढ़ना, इबादत हो गई है, लुटा हुआ काफिला करबला छोड़ने लगा। रिवायत यही मिलती है कि जब जालिमों ने ना एक बैन करने की इजाजत दी, सिर्फ एक दफा रोने की इजाजत दी, उलमा यही लिखते हैं कि अली की बेटियां मक्तल में इस तरह बिखर गईं जिस तरह तस्बीह के दाने टूट के बिखर जाते हैं। कोई बीबी अकबर की लाश पर बैन कर रही है, कोई कासिम की लाश पर बैन कर रही है, कोई अब्बास की लाश पर बैन कर रही है। रिवायत मिलती है कि 2 बीबियां हैं जो एक लाश पर आकर बैठ गई है। कौन है? एक है सैयदा ज़ैनब, दूसरी बीबी है उम्मे रुबाब। बीबी रुबाब ने अपने वारिस की लाश पर खड़े होकर 2 जुमले कहे थे, मेरे वारिस, मेरे सरदार, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, काश आज मेरे हाथ खुले होते, मैं अपने हाथों से आपकी लाश पर